नया रायपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन ने एक नया रूप ले लिया है। पिछले 12 दिन से किसान सड़कों पर हैं। ये विरोध प्रदर्शन किसान संघ के बैनर तले किया जा रहा है। युवाओं के साथ महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी इस आंदोलन में शामिल हैं। किसानों का आरोप है कि जमीन अधिग्रहण के समय किया गया वादा राज्य सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया है। नवा रायपुर निर्माण के दौरान किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। इस दौरान उन्हें मुआवजा राशि या उसके स्थान पर जमीन दिए जाने के वादे किए गए थे। राज्य सरकार की ओर से अब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलने के चलते क्षेत्रीय किसान प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। नवा रायपुर में चल रहे किसानों के आंदोलन को कई अन्य किसानों और दूसरे संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों की बातचीत सरकार के साथ फेल होने के बाद किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। राज्य सरकार से होने वाली चर्चा विफल होने पर आंदोलन में बैठे किसानों का कहना है कि केवल दिखावे के लिए ही किसानों को चर्चा पर बुलाया जाता है। आज की चर्चा के लिए लिखित आमंत्रण सरकार की ओर से नहीं दिया गया था, इसलिए किसानों ने चर्चा में भाग नहीं लिया। इन्हीं मंत्री जी के द्वारा अभी हाल में सरपंचों के साथ में बुलाया भी गया था, लेकिन वो फिर पूछता है कि कैसे आना हुआ। इसी प्रकार बीजेपी शासन काल में इस क्षेत्र का विधायक रुद्र गुरु जी थे, जो विपक्ष नेता थे, उनके द्वारा विभागीय मंत्री जो था पहले राजेश मुनत, उनके पास मंत्री जी बुलाया करके ले गए। मंत्री जी पूछता है कैसे आना हुआ चंद्राकर जी और क्या हालचाल। हमने बोला आपने बुलाया है, तो मंत्री जी कहता है कि नहीं भाई आपका विधायक बुलाया है। तो इस टाइप का धोखाधड़ी पहले भी हो चुका है इन विधायक द्वारा, इस पार्टी के द्वारा। इससे हम समझ गए थे कि जब हमें पत्र मिलेगा, हमने पहले ही कल साफ कर दिया था, कल भी किया था, आज भी साफ किया था। इस कारण नहीं गए, पत्र मिले तो जाएंगे। प्रदर्शनकारी किसानों को आज भी राज्य सरकार की ओर से वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन लिखित आमंत्रण नहीं होने के चलते किसानों ने इस चर्चा में भाग नहीं लिया। इस पूरे मामले पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि मंत्री शिव डहरिया और वरिष्ठ विधायक धनेंद्र साहू के साथ विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में किसानों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन किसान इस परिचर्चा में शामिल नहीं हो सके हैं। वहीं मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं। इस विषय पर हम किसानों से चर्चा कर रहे हैं। जल्द ही नया समय देकर किसानों से चर्चा की जाएगी। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के जो निर्माण हुआ है, वहां के जो प्रभावित किसान थे उनसे चर्चा के लिए आज यहां पे एक बैठक आयोजित की गई थी और उनके विषयों पर जो उनकी समस्याएं हैं उसकी चर्चा के लिए हमारे मंत्रिमंडल के साथी माननीय शिव कुमार डहरिया जी और हमारे वरिष्ठ विधायक माननीय धनेंद्र साहू जी साथ में थे और समस्त अधिकारी गणों को भी बुलाया गया था। उनको सूचना देने के बाद उन्होंने ये कहा कि हमको लिखित में जानकारी भेजी जाए तब हम यहाँ पर आएंगे। और ये जो लिखित में माननीय शिव डहरिया जी की तरफ से भेज दिया गया कि आप लोग आ जाओ और अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा कर लो, लेकिन उनका कहना है कि हमारे जो प्रमुख लोग हैं वो अभी चले गए हैं, तो इसलिए आज हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। हमारे नया रायपुर क्षेत्र के जो किसान हड़ताल में बैठे हैं अपनी मांगों के संबंध में, उनकी जो मांगे हैं उनके संबंध में हम लोगों ने पहले भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया था। उन लोगों को लाके एक बार माननीय अकबर जी से मीटिंग करा दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने अवगत कराया, तो उन्होंने वो भी इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करके आगे मदद करने का उन्होंने भी कहा। और एक बार जो उस विभाग के मंत्री हैं उनसे चर्चा करके पहले निराकरण करा ले, फिर मैं भी मिल लूंगा, ऐसा उनका माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है। इसी उसमें हम लोगों ने पिछले समय अकबर जी से भी चर्चा कराई थी और आज जब हड़ताल में बैठे हैं तो हमने कल ही उनको सूचना दिया था। मैं एक बार उन लोगों से और मिल चुका हूं। उन लोगों ने कहा था कि भाई हमको चर्चा के लिए बुलाई तो हम आएंगे, तो हम लोगों ने चर्चा के लिए उनको आज आमंत्रित किया था। कल ही उनको फोन से हम लोगों ने बता दिया था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम बता रहे हैं। फिर बताया गया कि आप हमको लिखित में जब तक नहीं दोगे तब तक हम नहीं आएंगे। वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने किसानों पर ही कटाक्ष करते हुए कहा, किसानों की बात करने वाली सरकार के सामने ही हजारों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं।
पर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अभी भाजपा की सरकार नहीं है। यदि किसी एक सरकार ने वादा किया है तो दूसरी सरकार को उन वादों को पूरा करना होगा, अन्यथा जनता का विश्वास सरकार पर से उठ जाएगा। किसानों की बात करने वाली सरकार और किसानों के आंदोलन में टिकैत जी को यहां बुलाने वाले मुख्यमंत्री, किसानों के आंदोलन में लक्ष्मीपुर खीरी जाकर 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने वाले मुख्यमंत्री, उनकी नाक के नीचे, मंत्रालय के नीचे हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर, और वो कोई उनकी नई मांग नहीं है, जो सरकार का कमिटमेंट है उन्हीं मांगों को पूरा करने की बात कर रहे हैं। तो इस सरकार को तो अब किसानों के बारे में कोई बात करने का अधिकार नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में दूर दराज क्षेत्रों में किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठ रहे हैं धान खरीदी को लेकर। राजधानी में मंत्रालय के नीचे किसान हजारों की संख्या में पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी समस्याओं का समाधान करने का इनके पास में समय नहीं है। उत्तर प्रदेश घूमने के लिए समय है, अपने आकाओं को खुश करने के लिए समय है। तो ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। गरीबों के 18 लाख मकान इन्होंने छीन लिए। क्या वो प्रधानमंत्री आवास भी किसानों को ही मिलने थे? किसानों के आंदोलन के बाद किसानों और सरकार के मंत्रियों के बीच वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक इसका कोई हल नहीं निकला है। अब देखना होगा कि किसानों का ये आंदोलन कब तक चलता है। साधना न्यूज से आकांक्षा तिवारी की रिपोर्ट।